एक और बड़े आईपीओ की आहट से बाजार में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि ओयो की पेरेंट कंपनी प्रिज्म के बोर्ड ने आईपीओ को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने फ्रेश इशू के जरिए 6,650 करोड़ रुपए जुटाने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद अब कंपनी सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि प्रिज्म की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग 20 दिसंबर 2025 को हुई थी, जहां शेयर धारकों से जरूरी मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। बता दें कि आईपीओ के साथ साथ कंपनी ने अपने निवेशकों को बड़ा तोहफा देने का भी ऐलान किया है, क्योंकि बोर्ड ने बोनस शेयर जारी करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत जिन निवेशकों के पास 19 शेयर होंगे, उन्हें 1 शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा, जबकि इस बोनस इशू के लिए रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर तय की गई थी। कंपनी के फाइनेंशियल पर नज़र डालें तो प्रिज्म की आर्थिक स्थिति में साफ तौर पर मजबूती दिख रही है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने 62 बिलियन रुपया का जनरेट किया, वहीं सालाना आधार पर EBITDA में 27% की बढ़त दर्ज की गई। करेंट फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में ओयो ने टैक्स के बाद 200 करोड़ रुपया का मुनाफा कमाया है, जिसका जिक्र इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के मेल के हवाले से किया गया है। यही नहीं, कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर दोगुने से भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 1 साल पहले इसी तिमाही में प्रॉफिट सिर्फ 87 करोड़ रुपया था। रेवेन्यू के मोर्चे पर भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला, जहां चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ओयो का रेवेन्यू 2019 करोड़ रुपया रहा, जो सालाना आधार पर 47% ज़्यादा है। 1 साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 1,371 करोड़ रुपया था। ग्रोस बुकिंग वैल्यू की बात करें तो अप्रैल से जून 2026 के दौरान यह 7,227 करोड़ रुपया रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह सिर्फ 2,966 करोड़ रुपया थी। यानी सालाना आधार पर 144% की ज़बरदस्त ग्रोथ दर्ज की गई। मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आईपीओ की तैयारी और बोनस शेयर का ऐलान, इन सभी वजहों से ओयो और उसकी पेरेंट कंपनी प्रिज्म आने वाले समय में निवेशकों के रडार पर बनी रह सकती है। यह निवेश की सलाह नहीं है, शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है और किसी भी निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना ज़रूरी है।